AB एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण 25 प्रश्न हैं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे। यानी कि ये चार जो वस्तु दी हुई है उनमें से सबसे अधिक किस वस्तु का आयात करते थे। तो जो पहली वस्तु है वो है धातु एवं बहुमूल्य रत्न, दूसरा है खाद्यान्न, तीसरा है गेहूं और चौथा है वस्त्र। इन चारों वस्तुओं में से जो सबसे ज़्यादा आयातित की जाती थी वो है धातु और बहुमूल्य रत्न। तो पहले प्रश्न का उत्तर है वो एक राइट होगा। प्रश्न संख्या 2 है कि सिंधु घाटी के लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे, इन बात का प्रमाण किस स्थान से मिला है। यानी कि सिंधु घाटी के लोग किसका इस्तेमाल करते थे, कपड़े का। इस बात का प्रमाण है वो किस स्थान से मिला, स्थान के बारे में पूछा गया है। तो स्थान के लिए ऑप्शन देखते हैं। पहला है मोहनजोदड़ो, दूसरा है हड़प्पा, तीसरा है लोथल और चौथा है कालीबंगा। इन चारों स्थानों में से जो सही उत्तर है वो मोहनजोदड़ो है। यानी कि मोहनजोदड़ो से ये प्रमाण मिले हैं कि सिंधु घाटी के लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे। प्रश्न संख्या 3 है कि कौन सी फसल सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। यानी कि जो चार नीचे फसलें दी हुई है, पहली है जौ, दूसरी दालें, तीसरे चावल और चौथा गेहूं। इन चारों में से ऐसी कौन सी फसल है जो कि सिंधु घाटी के लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो दाल, यानी कि दाल का उत्पादन है वो सिंधु घाटी के लोगों द्वारा नहीं किया जाता था। अगला प्रश्न है भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं के लिए सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था। यानी कि जो सिंधु सभ्यता का नाम है उस नाम को देने वाले कौन से विद्वान थे। तो पहला ऑप्शन है व्हीलर, दूसरा है मार्शल, तीसरा कनिंगन और चौथा मैक। तो इन चारों विद्वानों में से जो सिंधु सभ्यता का नाम देने वाले हैं वो है मार्शल। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों को मुख्य 2 भागों में बांटा गया था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल कौन सा है जिसको 3 भागों में बांटा गया था। तो ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी के जितने भी नगर थे उनको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था, एक तो जिसका पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। फिर है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो देखते हैं। पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा है देमाबाद, तीसरा है धोलावीरा, चौथा है मोहनजोदड़ो और पांचवा राखीगढ़। तो इन पांचों ऑप्शनों में से जो सही ऑप्शन है वो है धोलावीरा। यानी कि धोलावीरा के जो स्थल थे उनको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था, बाकी सभी स्थलों को 2 भागों में बांटा गया था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिले अवशेषों को ध्यान में रखते हुए निम्न को सम्मिलित करना है। तो पहला है युगल समाधान का प्रमाण देमाबाद, तांबे का रथ लोथल, घरों में कुएं के अवशेष चौंदड़ो, ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए पंजे के निशान मोहनजोदड़ो। तो इसमें से कौन से ऐसे स्थान और उनके विशेष अवशेष है वो सही है। तो इसके अंदर है जो सही है वो दूसरा, एक तो है तांबे का रथ लोथल से मिला है, ये सही है। यानी कि जो युगल अवदान का प्रमाण मिला है वो लोथल से मिला है। नहीं, तांबे के रथ का जो है वो देमाबाद से मिला है, युगल अवसादन का मेटल लोथल से मिला है
और घरों में कुएं के अवशेष जो मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और तीसरा जो है ईंट पर बिल्ली का पीछे करते हुए के निशान जो है वो चहुंदड़ों से मिले हैं। इसको एक बार पुनः देख लेते हैं। यानी कि जो युगल शव अवदान के प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? लोथल से। उसके बाद में दूसरा है तांबे के रथ का है वो देमाबाद से मिला है। उसके बाद में तीसरा ऑप्शन है कि घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं वो है वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और उसके बाद में चौथा है ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान है वो मिले हैं वो चहुंदड़ो से मिले हैं। अगला प्रश्न है मांडा किस नदी पर स्थित है? जो मांडा सभ्यता है वो किस नदी पर स्थित है? रावी नदी, चिनाब नदी, घग्गर नदी या उपयुक्त सभी? तो मांडा सभ्यता है वो किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 8वां है कि सिंधु सभ्यता घाटी में जो ईंटें मिली है उनका आकार का क्या अनुपात है? 2:4:1, 4:2:1, 1:4:2, 3:4:1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है 4:2:1। अगला 9वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की सुव्यवस्थित नाली प्रबंधीकरण प्रक्रिया मानी जाती है। यानी कि किस स्थान से संबंधित है? इसका स्थल का नाम बताना है कि जहाँ पर नाली के संबंधित सुप्रबंधीकरण यानी कि पानी निकालने की जो नाली व्यवस्था थी। तो उसमें पहला स्थान है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा धोलावीरा, चौथा लोथल व राखी गड्डी है। तो इसमें से सब जो नाली प्रबंध का व्यवस्था मिली है वो है धोलावीरा में। उसके बाद में है कच्ची मिट्टी से बना हुआ हल किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है बनावली, दूसरा है रंगपुर, तीसरा कालीबंगा और चौथा लोथल है। तो इन चारों में से जिस स्थान से प्राप्त हुआ है वो है बनावली से। अगला प्रश्न है कि पक्की मिट्टी से बना हुआ हल कहाँ से मिला है? तो इसका पहला ऑप्शन है बनावली, दूसरा रंगपुर, तीसरा कालीबंगा और चौथा लोथल। तो कच्ची जो पिछला प्रश्न था कच्ची मिट्टी से बना हुआ तो बनावली से मिला है, जबकि पक्की मिट्टी से बना हुआ जो हल है वो कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। सिंधु लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? यानी कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सिंधु लिपि से युक्त मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो इसके लिए ऑप्शन है पहला स्थान है हड़प्पा, दूसरा है लोथल, तीसरा राखीगढ़ी और चौथा है आलमगीरपुर। तो इनमें से जो सही उत्तर है वो राखीगढ़ी से सिंधु लिपि युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़ी हुई राजधानी बताया है? यानी कि ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक बड़े साम्राज्य की जुड़ी हुई राजधानी बताया है? तो उसमें जो है पिंकाट महोदय, सर जॉन मार्शल, मेसन, R.S. बिट। यानी कि इन चारों विद्वानों में से जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी बताने वाले महोदय है वो है पिंकट महोदय। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन दुर्गीकृत नहीं है? दुर्गीकृत नहीं कि जहाँ जिस पर दुर्ग नहीं बने हुए हैं। तो पहला है चौंदड़ो, दूसरा कालीबंगा, तीसरा लोथल और चौथा ऑप्शन है सूरतकोटड़ा। तो इसमें से सही उत्तर है वो चौंदड़ो है।
अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में मापक किस गुणांक के भार में होते थे, यानी कि जो मापने की इकाई थी उसका क्या गुणांक भार था, 10, 12, 16 या 18। तो इसका जो सही उत्तर है वो 16 के गुणांक में है। उसके बाद में हिंदूवासी शीशे का आयात कहाँ से करते थे, यानी कि सिंधु सभ्यता के अंदर जो हिंदवासी थे, हिंदुस्तान वासी या भारतीय जो थे, वो कहाँ से शीशे का आयात करते थे। तो जो शीशे का आयात करने के लिए ऑप्शन है ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और ईरान और इराक। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो ईरान से करते थे, यानी कि ईरान से है वो किसका आयात किया जाता था, शीशे का आयात किया जाता था। उसके बाद में सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ा के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, यानी कि कौन सा स्थल है जो घोड़े का स्थान मिले हैं। पहला है सूरतकोटडा, वाणावली, लोथल और कालीबंगा। तो घोड़े का जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसका सही उत्तर है वो है सूरतकोटडा। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी या नहीं थी, प्रश्न पूछा गया है। तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता। यानी कि जो सिंधु सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया के समकालीन थी, चीन के समकालीन थी, जबकि ग्रीक की समकालीन नहीं थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है, यानी कि जो मुद्राओं का निर्माण होता था उसका किस पदार्थ से किया जाता था। तो पहला है वो सेल खड़ी से, कांसे से या तांबे से या लोहे से। तो इसका सही उत्तर क्या है, सेल खड़ी से ही हड़प्पा सभ्यता के काल में मुद्राओं का निर्माण किया जाता था। प्रश्न संख्या 21वां है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग और लोहा युग। इन चारों में से हड़प्पा की सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार, पशुपालन, शिकार और कृषि। तो सिंधु घाटी सभ्यताओं के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। तो सर जॉन मार्शल, R.D. बनर्जी, A. कानिंगन, दयाराम साइनी। तो सिंधु सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता है उसको सर्वप्रथम खोज करने वाले थे वो दयाराम साहनी थे। 24वां प्रश्न है कि मापन की खोज में ये सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई है, यानी कि माप और तौल की खोज का प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो पहला है कालीबंगा, दूसरा हड़प्पा, तीसरा चहुंदड़ो और चौथा है वो लोथल। तो इसका जो मापने और तौलने के प्रमाण मिले हैं वो लोथल नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, यानी कि कौन कौन से वर्ग जो समाज में थे। तो उसके अंदर पहला है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, दूसरा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। यानी कि जो हड़प्पा कालीन समाज था वो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। तो AB एजुकेशन में
वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।